मकर संक्रांति का दिन था। पूरे मोहल्ले की छतों पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। कहीं वो काटा की आवाज गूंज रही थी तो कहीं बच्चे खुशी से उछल रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान मानो रंगों से भर गया था। राहुल अपनी छत पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और उसकी पत्नी नेहा चरखी पकड़े हुए थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता सामान्य लगता था, लेकिन अंदर कहीं एक खामोशी थी जिसे दोनों महसूस करते थे। पतंग हवा में ऊंची उड़ रही थी। राहुल कभी ढील देता, कभी पतंग को खींचता। नेहा काफी देर से आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, देखो राहुल, ये पतंग बार बार ढील मांग रही है। उसे खुला आसमान चाहिए, मगर यह धागा उसे रोक रहा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर धागा न हो तो पतंग संभलेगी कैसे? नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दबे हुए शब्द थे, कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। यह मत करो, वहां मत जाओ, उससे ज्यादा बात मत करो, देर से मत आओ। तुम्हें शायद एहसास नहीं होता, मगर इन छोटी छोटी रोकों से इंसान का दम घुटने लगता है। राहुल के हाथ अचानक रुक गए। उसने पहली बार महसूस किया कि नेहा के शब्दों में शिकायत कम और दर्द ज्यादा था। नेहा आगे बोली, मैं जानती हूं तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन हर चिंता अगर रोक बन जाए तो रिश्ते में घुटन आने लगती है। मैं कोई पतंग नहीं हूं जिसे हर पल खींचकर नियंत्रित किया जाए। राहुल कुछ देर चुप रहा। हवा तेज चल रही थी। पतंग आसमान में डगमगा रही थी। अचानक उसने चरखी से हाथ हटाया और धागा छोड़ दिया। पतंग आजाद हो गई। कुछ सेकंड के लिए वो और ऊपर उठी। नेहा ने उसे खुशी से देखा, मगर धीरे धीरे पतंग का संतुलन बिगड़ने लगा। अब वो हवा के भरोसे इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर बाद वह नीचे की तरफ झुकने लगी। पास की छतों पर खड़े बच्चे चिल्लाने लगे, कट गई, कट गई। कई लड़के गलियों में भागने लगे उसे पकड़ने के लिए। पतंग कभी बिजली के तारों में उलझती, कभी किसी छत से टकराती। आखिरकार छीना झपटी में वो फट गई और सड़क किनारे गिर पड़ी। नेहा ये सब चुपचाप देखती रही। राहुल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता नेहा, लेकिन दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी जो बातें बंदिश लगती हैं, उनमें चिंता और सुरक्षा भी छिपी होती है। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन हर सुरक्षा के नाम पर आजादी छीन लेना भी सही नहीं है राहुल। अगर पतंग को उड़ना ही न मिले तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा? उसके शब्द सुनकर राहुल चुप हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, शायद गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आजादी के बीच फर्क समझने की कोशिश नहीं की। नेहा की आंखें नर्म पड़ गईं। और शायद गलती मेरी भी है। मैंने हर चिंता को बंधन समझ लिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले आसमान को देखते रहे। हवा अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। राहुल ने दूसरी पतंग निकाली। इस बार उसने चरखी नेहा के हाथ में दे दी। उड़ाओ, उसने मुस्कुराकर कहा। नेहा ने हैरानी से पूछा, अगर कट गई तो? राहुल बोला, तो फिर दूसरी उड़ाएंगे। रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। नेहा ने पतंग उड़ानी शुरू की। शुरुआत में वो घबरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। राहुल कभी सलाह देता, कभी बस मुस्कुराकर देखता। पतंग अब आसमान में स्थिर थी, न बहुत ज्यादा कसाव, न पूरी तरह खुली हुई, बस संतुलन। तभी राहुल बोला, शायद रिश्ते भी पतंग जैसे होते हैं। बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे और पूरी तरह छोड़ दोगे तो भटक जाएंगे। सही रिश्ता वही है जहां धागा बंधन नहीं, भरोसा बने। नेहा मुस्कुराई। और जहां पतंग को उड़ने की जगह भी मिले। दोनों हंस पड़े। शाम ढलने लगी थी। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। उनकी पतंग अब भी हवा में खूबसूरती से उड़ रही थी। उस दिन दोनों ने एक बात समझ ली थी, रिश्तों में न पूरी रोक जरूरी है, न पूरी आजादी। जरूरी है समझ, सम्मान और विश्वास। क्योंकि सच्चा प्यार किसी को कैद नहीं करता, बल्कि इतना मजबूत बनाता है कि वह खुलकर उड़ सके और फिर भी अपने रिश्ते से जुड़ा रहे।